गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास में। दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। आलसी को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो मेहनती होते हैं उसके कदमों में जहान होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पंक्ति की शुरुआत के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और देखेंगे आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मालूम कीजिए कि द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था। द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था। आई होप कि आपने इसके बारे में सर्च किया होगा और इससे जितनी भी जानकारी प्राप्त हो सकते होंगे आप जरूर प्राप्त किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं आज ऑप्शन के साथ। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है और कमेंट में राइट आंसर दिए हैं। कुछ लोगों ने अपना अच्छा प्रयास किया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के साथ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1965 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी है 1971 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी है 1999 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अब बताना है कि इसमें द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1971 ईस्वी। 1971 ईस्वी में द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ था। वैसे बताएं दोस्तों कि आपको 1947 वाले युद्ध को छोड़कर अगर देखा जाता है तो 1965 को प्रथम भारत पाक युद्ध बताया जाता है और वहीं 1971 ईस्वी को द्वितीय भारत पाक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और वहीं 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था तो उसको भारत का तृतीय पाक युद्ध भारत पाक युद्ध बताया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि इस बात को आप समझ चुके होंगे। अगर 1947 ईस्वी के युद्ध को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये तीसरा हो जाता है। 1947 को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो ये तीसरा हो जाता है, लेकिन इस तरह से हम दूसरा कहेंगे। 1971 ईस्वी में भारत पाक का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा दोस्तों कल का प्रश्न। आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि दांत एवं हड्डियां किससे मजबूती एवं दृढ़ता प्राप्त करते हैं। दांत एवं हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। इसमें बताना है कि दांत जो मजबूत होते हैं और दृढ़ता प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कैल्शियम। कैल्शियम के कारण दांत की मजबूती होती है और ये अधिक दिनों तक सख्त रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। इसमें बताना है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति जो होता है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर बी है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी है एस राधा कृष्णन यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन और डी नंबर ऑप्शन है श्री अरविंदो। इसमें बताना है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक की किसने लिखी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्री अरविंदो ने इस पुस्तक को लिखी है। श्री अरविंदो ने इस पुस्तक को लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कहलाता है। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी है शरीर विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी है जीव पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर डी है शरीर रचना विज्ञान। इसमें बताना है कि जो प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी जीव पारिस्थितिकी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों घोंगा। ऑप्शन नंबर बी है केकड़ा। ऑप्शन नंबर सी है डोंग फिश और ऑप्शन नंबर डी है गैम्बुशिया फिश।
इसमें बताना है कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैम्बुशिया फिश डालने पर उसके मच्छरों को नियंत्रित करने में हमारी मदद मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिटिकम स्टाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? ट्रिटिकम स्टाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मेढक, ऑप्शन नंबर बी है बरगद, ऑप्शन नंबर सी है गेहूं और ऑप्शन नंबर डी है मक्का। इसमें बताना है कि ट्रिटिकम स्टाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। गेहूं का नाम है ट्रिटिकम स्टाइवम, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ऑप्शन नंबर बी है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी है कास्टिक सोडा, दाहक सोडा, और ऑप्शन नंबर डी है कास्टिक पोटास, दाहक पोटाश। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कि सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है ये सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? बहुत छोटा सा प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? और दोस्तों आप इसका आंसर श्योरली देंगे, मैं निश्चित हूँ। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों नाथूराम गोडसे, ऑप्शन नंबर बी है जेम्स एसेल, ऑप्शन नंबर सी है सच्चा सिंह बरसी और ऑप्शन नंबर डी है कुंदन मेहता। इसमें बताना है कि महात्मा गांधी की मृत्यु किसने की। तो आई होप कि आप जरूर जानते होंगे महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम गोडसे ने की थी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों फोटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी है क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी है कोरोना और ऑप्शन नंबर डी है ट्रोपोस्फीयर। इसमें बताना है कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, फोटोस्फीयर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? ऑप्शन नंबर ए है स्पेन, ऑप्शन नंबर बी है इटली, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेट ब्रिटेन। इसमें बताना है कि पाब्लो पिकासो कहाँ के निवासी थे। ठीक है, या कहाँ के थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पेन के थे। ठीक है, स्पेन के थे। तो ये रहा दोस्तों आज का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। अगर याद नहीं होगा तो दोस्तों आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपको पता करना है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको जितनी भी जानकारी हो सकती है आप इसे इसको मालूम करने का प्रयास जरूर कीजिएगा और फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।